हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका एक चैप्टर था भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य का एक चैप्टर था भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। तो भक्ति का एक अखिल भारतीय स्वरूप कैसा रहा है, आज हम इसको कवर करेंगे। देखो दोस्तों, इससे जो पहले वाला चैप्टर था एक सांस्कृतिक एकता को लेकर था, भक्ति की एक सांस्कृतिक एकता को लेकर एक चैप्टर था पहले वाला। तो वो वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर काफ़ी कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो आज हम इस वाले चैप्टर को कवर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। देखो, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट अगर आप पूरा देखोगे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और यहाँ पे जितने भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, अदरवाइज़ आप लिख भी सकते हैं। थोड़ा बहुत आप खुद भी जो मैं समझाता हूँ उसके अकॉर्डिंग बनाकर आप खुद भी लिख सकते हैं नोट्स, ठीक है। हेल्पफुल हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अपना आंसर काफ़ी बेटर तरीके से लिख सकें, इसलिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज का पूरा टॉपिक ही यही है, वो कहता है कि भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। तो टॉपिक यही है कि भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप कैसा है, इसको समझते हैं। अखिल का मतलब समझ रहे हैं? अखिल का मतलब पूरे भारत के लिए। तो अखिल का मतलब यही होता है कि पूरे भारत के लिए, जैसे कि हम कहते हैं ना अखिल भारतीय सेवाएं, तो जो जैसे कि आईएएस आईपीएस पूरे भारत के लिए ये सेवाएं होती, तो उसी तरह यहाँ पे बात हो रही है अखिल भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप यानी कि पूरे भारत में भक्ति का स्वरूप कैसा था, नेचर कैसा था, इसको हम समझ रहे हैं। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक आवरण में क्रियाशील हुआ और ईश्वर के माध्यम से लोगों को मुक्ति की आध्यात्मिक राह दिखाने लगा। यह शोषित पीड़ित मनुष्य को सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना से संपन्न करने वाला प्रगतिशील आंदोलन था। वस्तुतः भक्ति युगीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों, ज्ञान के प्रसार और वैचारिक चेतना का स्तर देखते हुए यह आंदोलन धार्मिक आवरण में ही अवश्यंभावी था। सत्ता परिवर्तन इस आंदोलन का लक्ष्य नहीं था, हालांकि यह तथ्य कि परवर्ती दिनों में इसने राजनीति को भी प्रभावित किया था। देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के बारे में नॉर्मल बातें आप जानते ही हैं कि जो भक्ति आंदोलन रहा था वो किस चीज़ से संबंधित रहा था। जो आडंबर वगैरह फैल गए थे, मतलब जो कुरीतियाँ या धर्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में जो कई सारी कर्म कांड आ गए थे, कई सारी सामग्रियों की आवश्यकता थी या कई सारी जो बुराइयां थी उसको दूर करने का भक्ति आंदोलन ने प्रयास किया था। इसने डायरेक्टली आध्यात्म की बात की। अध्यात्म का मतलब होता है कि भगवान का स्मरण करना, ठीक है, भगवान को याद करना, यही भक्ति है, ठीक है। सच्चे मन से भगवान को याद करना, यही भक्ति थी। तो भक्ति आंदोलन ने लोगों को मुक्ति के लिए आध्यात्म का रास्ता चुनने को कहा और ये अपने समय में एक प्रगतिशील आंदोलन था, ठीक है, एक अच्छा और एक प्रोग्रेसिव आंदोलन था। इसने जो शोषित और जो पीड़ित जनता थी उसको सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना से संपन्न कराया। देखो क्या था, अगर हम भारतीय व्यवस्था में हम देखते हैं दोस्तों, तो हिंदू समाज में हमें प्राचीन भारत में क्या देखने को मिलता है? देखने को ये मिलता है कि जो शूद्र लोग थे उन्हें और जो महिलाएं थी उनको काफ़ी चीज़ों से दूर कर दिया गया था। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग चीज़ें निर्धारित की गई थी। इसके अलावा कई सारे यज्ञ वगैरह जो आ गए थे जिनमें बहुत सारी सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे हो ये रहा था कि एक साधारण व्यक्ति के लिए पूजा पाठ करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और भक्ति ने क्या किया? भक्ति ने जैसे कि शूद्र वगैरह हो गए या जो निचली जाति की जो लोग थे या जो महिलाएं थीं, उन सबको एक माना। इसने जाति प्रथा का भी विरोध किया और इसने सबको एक मानते हुए सबको कहा कि भक्ति के रास्ते सभी के लिए खुले हैं। इससे एक प्रगतिशील आंदोलन ये हमें देखने को मिलता है। तो आज जो पीड़ित जनता थी उसको सकारात्मक आध्यात्म भी दिखाया, इसने सभी की बात की। अब ये जो भक्ति युगीन अर्थव्यवस्था थी उस टाइम पर, भक्ति युगीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों, ज्ञान, देखिए दोस्तों, ये जो मतलब भक्ति आंदोलन था उस समय ये अपने धार्मिक आवरण में अवश्यंभावित था। मतलब कि ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि एक आंदोलन की आवश्यकता थी और भक्ति आंदोलन हमें दिखाई देता है। धर्म के मामले में एक आवश्यकता थी कि कुछ बदलाव किया जाए, जो भी कुरीतियाँ आ रही हैं उनको हटाया जाए, तो ये एक चीज़ थी। तो भक्ति आंदोलन सामने आया। अब कहा जाता है कि नॉर्मली जो भक्ति आंदोलन था उसने सत्ता को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया। मतलब भक्ति आंदोलन को सत्ता से या सरकार से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी
आगे आने वाले समय में इसने राजनीति को यानी कि सरकार को भी प्रभावित किया। मतलब इसे सरकार से पहले लेना देना या कुछ नहीं था, इसका कुछ लक्ष्य नहीं था कि ये सरकार को हटाना चाहती थी। एक्चुअली जिस टाइम पे भक्ति आंदोलन काफ़ी प्रबल हो रहा था उत्तर भारत में, उस समय हमें इस्लामिक शासक भारत में देखने को मिलते हैं। तो ऐसा भी लोग सोच सकते हैं कि ये सत्ता को हटाना चाहता था भक्ति आंदोलन, तो नहीं। भक्ति आंदोलन सत्ता को हटाने या उसमें परिवर्तन करने के लक्ष्य को नहीं देखता था, हालांकि फिर भी इसने सत्ता को, सरकार को प्रभावित किया। इस आंदोलन का लक्ष्य था सामाजिक विकृतियों को अस्वीकार करने की चेतना पैदा करना, मनुष्य मात्र को एक धरातल पर रख कर देखना और उन लोगों को वाणी देना जिनकी व्यथा अभी तक ठीक से सुनी नहीं गई थी। अखिल भारतीय स्तर पर भक्ति आंदोलन के पुरोधाप्रथाओं ने यही कार्य किया। भक्ति आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति थे उन्होंने यही काम किया। देखिए दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन था मैंने समझा दिया। इस आंदोलन का जो लक्ष्य था वो ये था, समाज में जो विकृतियां, जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको अस्वीकार करने, लोगों में ये हिम्मत पैदा करना कि वो समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध कर सकें। जो समाज में फैली हुई जो बेकार विचार हैं, बेकार प्रथाएं हैं, उनका विरोध कर सके। धर्म में जो बेकार चीज़ें शामिल हो रही थी उनका विरोध कर सके, ऐसी हिम्मत देना लोगों को। ठीक है, लोगों के अंदर ये चेतना पैदा करना और मनुष्य को एक वाणी देना। यहाँ पर वाणी देने का मतलब है कि मनुष्य को एक हिम्मत देना कि एक मनुष्य की जो मजबूरी या जो उसके साथ शोषण हो रहा था उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था, तो मनुष्य को एक हिम्मत देना कि वो अब खुलकर उसका विरोध कर सके और भक्ति आंदोलन के तहत भक्ति में शामिल हो सके। इस पूरे आंदोलन की कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो इसके एक होने का प्रबल प्रमाण देती हैं। के दामोदरन एक व्यक्ति हैं, के दामोदरन, इन्होंने इन विशेषताओं का रेखांकन करते हुए लिखा है कि भक्ति आंदोलन ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। देखो दोस्तों, यहाँ पर अब इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ विशेषताएं ऐसी हैं भक्ति आंदोलन की जो हमें साफ तौर पर ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो भक्ति आंदोलन था ये पूरे भारत में फैला था। ठीक है, ये इसके एक होने का प्रबल प्रमाण देती है। मतलब ये कि भारत में व्यापक रूप से एक अखिल भारतीय आंदोलन ये रहा था, और यही हमारा टॉपिक भी है, अखिल भारतीय स्वरूप, कि पूरे भारत में कैसा रहा था। तो यहाँ पे हमें मिलता है, जैसे कि के दामोदरन बताते हैं कि इसकी कई सारी जो विशेषताएं हैं भक्ति आंदोलन की, वो अलग अलग भागों में, अलग अलग मात्राओं में, चाहे थोड़ी कहीं पर थोड़ी ज़्यादा, हर जगह ये फैली हैं और फैल रही थी। किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र मतलब पूरे रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। पहले, धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। दूसरे, ईश्वर के सामने सबकी समानता। तीसरे, जाति प्रथा का विरोध। चौथे, यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच जो रिश्ता है, जो तादात्म्य है, प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है। जो रिश्ता है जो ईश्वर और मनुष्य का, वो मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, ना कि उसकी ऊंची जाति और धन संपत्ति पर। पांचवें, इस विचार पर जोर कि भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। और अंत में, इन कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रों यानी कि तीर्थ स्थलों और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा की। देखो दोस्तों, ये जो भक्ति आंदोलन रहा था, इसके कुछ सिद्धांत जो थे वो पूरे इलाके, देखो जो भक्ति आंदोलन था वो एक अखिल भारतीय आंदोलन था। अखिल भारतीय का मतलब पूरे भारत में वो फैला था। ठीक है, इसी को हम समझ रहे हैं, कैसे फैला, क्या चीज़ें थी, इसी से संबंधित आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि पहले वाली वीडियो में हमने कुछ बातें की थी इसी से मिलती जुलती। अब यहाँ पर अखिल भारतीय का मतलब यही था कि पूरे भारत में ये आंदोलन फैला था। लेकिन देखो, पूरे भारत में फैला था ये आंदोलन, लेकिन फिर भी कुछ कुछ असमानताएं थीं। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु में भक्ति आंदोलन जिस रूप में था, जरूरी नहीं कि बिहार में भक्ति आंदोलन उसी रूप में फैला हो। ठीक है, कुछ चीज़ें भिन्न होंगी, विचार कुछ सेम थे, कुछ भिन्न भी थे, लेकिन भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैला था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है,
भक्ति आंदोलन के कुछ ऐसे सिद्धांत थे, कुछ मूलभूत सिद्धांत थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू हुए। जब पूरा भारत में जो आंदोलन हुआ भक्ति आंदोलन का, कुछ सिद्धांत ऐसे थे जो पूरे आंदोलन में हर जगह लागू हुए। पहला भक्ति का जो ये विचार था कि धार्मिक विचारों के बावजूद जनता एकता की बात की थी। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, धार्मिक विचार अलग अलग हों आपके, चाहे आप अलग संप्रदाय के हों। हिंदू धर्म की बात करें तो अलग अलग संप्रदाय के हैं, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और अलग अलग और भी संप्रदाय देखने को मिलते हैं। हालांकि फिर भी उनके अंदर इतना विरोध नहीं है। हिंदू धर्म में हम देखेंगे तो विरोध तो है नहीं वैसे भी, बट फिर भी इन्होंने धार्मिक संप्रदायों या धार्मिक विचारों के बावजूद इन्होंने एकता को स्वीकार किया। चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इन्होंने एकता को स्वीकार किया, चाहे किसी भी जाति वगैरह का व्यक्ति हो। तो पहली चीज़ ये थी, और ये सब समग्र रूप से पूरे आंदोलन में फैली, लागू थी पूरे आंदोलन पर। चाहे कोई भी भक्ति आंदोलन से संबंधित कोई भी संत था, उसने ये एकता की बात की, स्वीकार की उसको। इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने कहा कि ईश्वर के सामने सब समान है, चाहे वो ऊंची जाति का व्यक्ति हो चाहे नीची जाति का व्यक्ति हो, सब समान है। पंडित हो या गुरु मतलब शिष्य हों, सब समान हैं। और तीसरा ये कि इन्होंने जो भक्ति आंदोलन था उसने जाति प्रथा का विरोध किया, और पूरे भारत में ये चीज़ समान रूप से लागू हुई। तमिलनाडु में भी विरोध हुआ, उत्तर प्रदेश में भी विरोध हुआ जाति प्रथा का। ठीक है, भक्ति आंदोलन का ये जो कुछ सिद्धांत हैं वो सेम थे हर जगह। यह विश्वास था कि मनुष्य और ईश्वर के बीच जो रिश्ता है वो मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कही, ना कि ऊंची जाति ना ही धन संपत्ति पर। इसके अलावा तो चौथा यही था कि जाति या धन संपत्ति का कोई रोल नहीं था ईश्वर के सामने। पांचवा ये इस विचार पर जोर कि जो भक्ति की आराधना का उच्चतम स्वरूप है वो अंत में इन कर्मकांडों, देखो दोस्तों, पांचवा ये चीज़ कि जो मूलभूत सिद्धांत थे भक्ति के जो पूरे भक्ति आंदोलन में देखे गए वो ये था कि भक्ति आंदोलन ने कर्म कांडों का, मूर्ति पूजा का, तीर्थ स्थलों का और जो यंत्रणाएं दी जाती थी उसका विरोध किया। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार लोग अपने आप को कोड़े मारते हैं, कई बार लोग मंदिर जाते हैं बिना मतलब रेंगते हुए जाते हैं, है ना। कई बार अपने आप को, जैन धर्म में भी देखते हैं कई सारी यंत्रणाएं दी जाती हैं, अपने आप को ठेस पहुंचाया जाता है। अलग अलग धर्मों में हम देखते हैं, कई धर्मों में हम देखते हैं कि अपने आप को चोट पहुंचाने की बात की जाती है, अपने आप को यातनाएं दी जाती हैं, यंत्रणाएं दी जाती हैं। तो इसकी निंदा की, ठीक है, कि हमें अपने शरीर को यंत्रणा नहीं देनी, क्योंकि लोग भक्ति मतलब पूजा पाठ में कई बार अपने आप को यंत्रणाएं देते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसा कुछ। तो भक्ति आंदोलन ने इसका विरोध किया। अब कर्मकांड क्या है? कर्मकांड मतलब कि जो बहुत सारा मतलब पूजा पाठ में बहुत सारी जो सामग्री लगती है, बहुत सारी जो चीज़ें लगती हैं, उसका पूरी तरह विरोध किया। ठीक है, जैसे कि अब मान लो हम किसी मंदिर गए, किसी मस्जिद गए, हम वहाँ पर मस्जिद गए, हम चादर उड़ा रहे हैं या हम वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ चढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये सामग्री है। और हम मंदिर गए, हम मंदिर में फूल माला या दूसरी चीज़ें हम ले रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो ये क्या था? इन सब जो सामग्रियाँ थी इनका इन्होंने विरोध किया। इसके अलावा जो जादू टोना वगैरह था वो भी आ जाता है कर्मकांड में। तो इसका विरोध किया किसने? भक्ति आंदोलन ने। देखो, स्पष्ट तौर पर यह था कि भक्ति का मतलब इनके अकॉर्डिंग यही था कि भक्ति का मतलब था ईश्वर के प्रति आप बस स्मरण कर रहे हो, याद कर रहे हो ईश्वर को बस। जैसे कि मीराबाई थी, तो मीराबाई ने कौन सा यज्ञ किया? मीराबाई ने कोई यज्ञ तो नहीं किया ना। कोई यज्ञ किया हो बताइए, जहाँ पर उन्होंने पंडित को बुलाया, हज़ारों लोगों को बुलाया हो, वहाँ पे उन्होंने आहुतियाँ दी हो, घी डाला हो। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं बस भक्ति आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में आपको टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि सबकी अपनी अपनी आस्थाएँ और हर धर्म में हम हर चीज़ देखते हैं। ठीक है, कोई एक धर्म के ऊपर हम नहीं बोल सकते। सभी धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, बट हाँ, सभी की अपनी अपनी आस्था है। तो हम किसी आस्था को यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भक्ति आंदोलन को। तो भक्ति आंदोलन का मतलब यही था कि सिर्फ ईश्वर को स्मरण करना। एग्जाम्पल मैं आपको देकर समझा रहा हूँ, जैसे कि मीराबाई दिन रात प्रभु को याद कर रही थी, तो क्या था वो मतलब वो पूरी तरह भक्ति थी। तो इस तरह इन्होंने भक्ति का विरोध मतलब कर्मकांड वगैरह का विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। ठीक है, यहाँ पर आप ये मत समझना कि ये मतलब हिंदू के मतलब जो भक्ति आंदोलन है वो तो हिंदूवादी आंदोलन है, कई लोग ऐसा भी समझते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया हो, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया।
तीर्थ स्थलों पर जाना वगैरह, इसका भी इन्होंने विरोध किया। तो यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भक्ति आंदोलन के उद्भव और अखिल भारतीय प्रसार के बारे में अनेक सिद्धांत मिलते हैं। इसके उद्भव को किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया, तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा, किसी विद्वान ने स्थापित करने का प्रयास किया। यह भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास था। तो किसी ने यह कहा कि अगर दक्षिण और उत्तर भक्ति आंदोलन स्वाभाविक रूप से इतना संयुक्त था, एक जैसा था, तो इन दोनों के प्रसार के बीच इतना लंबा अंतराल क्यों, इतना लंबा समय क्यों? इससे यह निष्कर्ष हम सहज ही निकाल सकते हैं कि इस आंदोलन के अखिल भारतीय विस्तार को एक रेखीय और सरलीकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन था उसके उद्भव के बारे में, यानी कि भक्ति आंदोलन किस तरीके से सामने आया, इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, सिद्धांत मिलते हैं। और पिछली वीडियो में भी हमने अलवार और न्यायनार को तो पढ़ ही लिया था, यहाँ पर वो उतना डिटेल में कवर नहीं करना। और इसके अलावा कई विद्वान लोग कहते हैं कि ये जो आंदोलन था, भक्ति आंदोलन, वो इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जो रामचंद्र शुक्ल थे, इन्होंने कहा था कि भक्ति आंदोलन का जो विकास है वो इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। मतलब ये, क्योंकि इस्लामिक शासक आ रहे थे, मुस्लिम धर्म, जो इस्लाम धर्म था वो फैल रहा था, तो भारत में जो व्यक्ति थे उनके रक्षा के लिए या उनको अपने धर्म से जुड़ाव रखने के लिए कुछ ऐसा, तो कई बार लोग कह देते हैं कि इस्लाम की प्रतिक्रिया के रूप में भक्ति आंदोलन सामने आया। और दूसरी तरफ कई लोग जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो भक्ति आंदोलन था वो अपने आप एक स्वाभाविक था। मतलब एक धर्म है, जो भी भारतीय धर्म रहा है उसमें एक स्वाभाविक धारणा थी, इसको आना ही था। ये एक स्वाभाविक चीज़ थी जो अपने आप आंदोलन के रूप में सामने आई। कुछ ऐसे भी कहते हैं। तो सबका अपना अपना मत है, अपना अपना तरीका है बताने का। तो लेकिन हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं करना, ये चीज़ें हमने पहले भी समझ ली थी पहले वीडियो में, यहाँ ठीक है। तो ये सारी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं, यहाँ पे जो हमारे लिए समझने वाला टॉपिक है वो ये है कि कई लोग कहते हैं कि दक्षिण और भारत में जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन था वो स्वाभाविक था। ठीक है, वो स्वाभाविक था कि होना ही था भक्ति आंदोलन। तो जो दक्षिण भारत है और जो उत्तर भारत है, दोनों के बीच में आंदोलन को फैलने में काफ़ी इतना लंबा समय कैसे लग गया? एक तरफ हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में तो आठवीं शताब्दी में ही भक्ति आंदोलन शुरू हो जाता है, और उत्तर भारत में उसे आते आते कई सौ साल लग जाते हैं। तो ये क्या था? तो इसीलिए हम यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम यहाँ पर हमें कुछ डिटेल में नहीं जाना ये क्या था, क्यों था, कैसे था, बट हाँ, यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं, ये कॉमन चीज़ है कि हमें पता है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का जो विचार है वो फैला था। हालांकि इसमें टाइम लगा था, ये हमें पता है। ठीक है, अब बस हमें इससे निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं हम, ये कि इस आंदोलन के अखिल भारतीय विस्तार को एक रेखीय और सरलीकृत नहीं कह सकते हम। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दक्षिण भारत से डायरेक्टली उत्तर भारत में इसका प्रसार होता गया। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान तरीके से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये फैला। और यहाँ पर एक अर्थ ये भी है, हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे भारत में जो भक्ति का जो स्वरूप था वो पूरी तरह एक जैसा था, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ मूलभूत सिद्धांत पूरे भारत में सेम थे भक्ति को लेकर, लेकिन फिर भी कुछ स्थानीय लेवल पर कुछ अंतर भी था। इस सरलीकरण से मुक्त हो जाएं तो सहज ही समझ पाएंगे कि इतनी सूक्ष्म अंतर्वर्ती समानताओं के बावजूद विभिन्न स्थानों में प्रसारित भक्ति के स्वरूप और संवेदनाओं में अलग अलग विशिष्टताएं क्यों हैं। इस देश के विभिन्न भागों में फैली भक्ति पूर्णतः एक जैसे क्यों नहीं है। तो दोस्तों, हमें यहाँ समझ में आता है कि अब क्योंकि ये इतना सरल रहा नहीं था आंदोलन का फैलना, तो इतने लंबे समय में ये आंदोलन दक्षिण से उत्तर भारत में फैला, और उत्तर भारत में अपनी अलग अलग विचार थे, उनसे भी प्रभावित हुआ है ये। तो इसी कारण से हम पाते हैं कि बहुत सारी समानताएं होने के बावजूद भी भक्ति आंदोलन में पूरे भारत की अगर हम बात करें, पूरे भारत को अगर हम देखें, तो पूरे भारत में क्या है, बहुत सारी असमानताएं हमें दिखेंगी। किसमें? भक्ति आंदोलन को लेकर। ठीक है, समानताएं हैं लेकिन असमानताएं भी हैं भक्ति आंदोलन को लेकर। एक ईश्वरवादी आंदोलन में वैष्णवों से शैव में क्या भिन्न है, और एक ही स्थान पर विराजमान कबीर और तुलसी की विश्व दृष्टि में अंतर क्यों है? इसलिए
रामानंद जैसी पंक्तियों में भक्ति आंदोलन को सीमित करने से पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम उन गहरे आर्थिक सामाजिक निहितार्थों, कृषि, व्यापार और गूढ़ सामाजिक संरचनाओं को देखें जिसने दक्षिण में स्थापित भक्ति का उत्तर में प्रसार संभव बनाया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ प्रश्न के रूप में कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको एक मिनट साइड रखो। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें मैं डायरेक्टली वो समझाता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे एक आया है लाए रामानंद। लाए रामानंद का मतलब है कि उत्तर भारत में जो भक्ति आई, कहा जाता है कि रामानंद के द्वारा उनको लाया गया। तो ये इस पंक्ति का अर्थ था, वो मैंने आपको समझाया। अब मेन चीज़ ये है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमें इस अंतर को समझना है कि आखिर अंतर क्या है, जो अगर हम देखें तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ये भक्ति पूरी फैली, और इस तरह एक अखिल भारतीय में भारत में हम देखते हैं कि भक्ति का जो प्रसार है वो हुआ है। पूरे भारत में भक्ति का जो विचार है वो फैला है, लेकिन फिर भी अंतर है। तो अंतर क्यों है, उसे समझने के लिए हमें परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में क्या चीज़ें थी, क्या सामाजिक संरचना थी, जिससे भक्ति का विचार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैला। ठीक है, इस दृष्टि से भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन मतलब जब कोई भी चीज़ इवैल्यूएट की जाती है, मतलब देखो, मूल्यांकन मतलब होता है जब आपने कोई चीज़ करी, जैसे कि भक्ति आंदोलन हुआ, तो भक्ति आंदोलन कैसा हुआ उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है उसको। भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन करने वाले यह मानते हैं कि 12वीं-13वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया के विस्तार के साथ यह आंदोलन पहले नगरों में फैला। वहाँ इसको सफल बनाने में शिल्पकारों, व्यापारियों, दस्तकारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। धीरे धीरे इस आंदोलन में किसान समुदाय से आने वाले भी शामिल होने लगे। आचार्य द्विवेदी का मत है कि नीची समझे जाने वाली जातियों के कवि निर्गुण भक्ति में अधिक आए, जो मूलतः शिल्प और कृषि से जुड़े हुए थे। इस तरह कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा शिल्पों के विकास ने उस आर्थिक सामाजिक संरचना को तैयार किया जिसमें शोषित दमित समुदाय की वाणी को उनकी भाषा और संवेदना में मुखरता के साथ रखने वाले लोग सामने आए। अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन के प्रसार का यही चरित्र रहा। देखिए दोस्तों, जब पूरे भारत में ये फैलता है, स्पेशली उत्तर भारत में, तो हम देखते हैं कि जो नीची समझी जाने वाली जो जातियाँ थी वो इसमें प्रमुख रूप से शामिल होती हैं भक्ति आंदोलन में। स्पेशली कई सारे कवि वगैरह नीची जातियों से आते हैं जो कि निर्गुण भक्ति का सहारा लेते हैं। निर्गुण का मतलब यही था कि मूर्ति वगैरह नहीं, सिर्फ आराधना। ठीक है, भक्ति में देखो सगुण भी चीज़ें भी थी। देखो, भक्ति आंदोलन ने मूर्ति पूजा का मतलब विरोध भी किया था, उसकी निंदा की थी, लेकिन फिर भी जब हम सगुण भक्ति की बात करते हैं तो क्या होता है कि सगुण भक्ति में फिर हम बात करते हैं मूर्ति का भी प्रयोग या किसी गुरु को भी माना जाता है, उनकी भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ें आपको समझ में आती हैं कि शुरू में जब भक्ति आंदोलन 12वीं-13वीं शताब्दी में फैलना शुरू होता है, तो जो शोषित और जो दमित लोग होते हैं उनकी आवाज़ बनकर ये आंदोलन सामने आता है। कई सारे कवि आते हैं सामने नीची जातियों से, जो शोषित जातियाँ हैं उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, ईश्वर के बारे में बात करते हैं जो कि सभी के लिए है। तो ऐसे इस तरह शोषित और दमित समुदाय में थोड़ी हिम्मत आती है और वो एक तरह से सारी चीज़ों को समझना शुरू करता है, और उसके अंदर हिम्मत की मतलब यही है कि वो भी खुलकर एक भक्ति के रूप में ईश्वर की पूजा करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम सुनते हैं कि मंदिरों वगैरह में जाने के लिए निषेध किया गया था निचली जातियों का, अछूत जातियाँ थी, छुआछूत की प्रथा थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, कुरीतियाँ थी। तो भक्ति आंदोलन से लोग प्रभावित हुए। भक्ति आंदोलन के दौर में काबिज सामंती संस्कृति व्यापक स्तर पर क्रूरता की संस्कृति थी। यह मनुष्य के बीच वर्गीय भेद, ऊंच नीच पैदा करने की संस्कृति थी। एक खास वर्ग की अय्याशी को दिखावे के लिए एक प्रतिक्रियावादी शक्तियों को बढ़ावा देती थी। धार्मिक कट्टरपंथियों, रूढ़िवादियों को प्रभय देती थी, यानी कि आश्रय देती थी, उनको बढ़ावा देती थी। अब सबसे पहले बात करते हैं ये क्या था सामंती संस्कृति। देखो, भारत में यूं तो सामंती संस्कृति यूरोप जैसी नहीं थी। असली सामंत का जो ये वर्ड है ना, वो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में होता है। हम यहाँ पर उतनी बड़ी व्यवस्था, यूरोप की व्यवस्था हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी
जो ज़मींदारी व्यवस्था वगैरह भारत में थी, जो भी गांव वगैरह के कई सारे गांव होते थे किसी एक व्यक्ति के अंडर में, तो ये सामंती व्यवस्था से मिलती जुलती है। इसीलिए हम यहाँ पे भारत में भी हम कह देते हैं कि सामंती संस्कृति थी। लेकिन जो यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही सामंती संस्कृति की, उसे मैं समझाता हूँ क्या है यहाँ पर। तो भारत में सामंती संस्कृति, यहाँ पर सामंती संस्कृति का मतलब यही है कि देखो, समाज में, भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग था जिसके पास कई बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीन थी, जिसे आप ज़मींदार भी कह सकते हैं। ये संस्कृति ऐसी थी जिसमें बहुत सारे गांव एक व्यक्ति, एक परिवार के अंडर में होते थे, और वो परिवार क्या करता था, वो जो सामंत थे या जो ज़मींदार वगैरह थे, वो किसानों का शोषण करते थे। जो गरीब जो लोग थे उनका शोषण होता था इस संस्कृति में, ठीक है। हालांकि हम आगे पढ़ते भी हैं कि फिर भी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो ज़्यादा ख़राब नहीं थी, उसमें अकाल वगैरह इतने नहीं पड़े जितने कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर पड़े। लेकिन फिर भी ये जो संस्कृति थी इसमें ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी। हम बंधुआ मजदूरी वगैरह की भी बात सुनते हैं, तो किसानों का शोषण काफ़ी होता था। इसके अलावा इसी संस्कृति में या इसी टाइम पीरियड में जो वर्ग भेद था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। देखो दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं, अब ध्यान से समझना, जैसे हम बात करते हैं कि जब वैदिक काल था तो जाति व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। उत्तर वैदिक काल आता है, देखो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये दोनों ही को हम वैदिक काल कहते हैं। सबसे पहले था ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हम देखते हैं कि जाति प्रथा तो थी ही नहीं। ऐसा इसलिए, जाति प्रथा थी भी ना तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक ही सीमित थी, शूद्र वगैरह तो कुछ लिखा ही नहीं गया था कि शूद्र वगैरह हैं भी। फिर जब लास्ट में ऋग्वेद के लास्ट में काल में ऐसा कुछ लिखा भी जाता है तो फिर शूद्रों की स्थिति सामने आती है। लेकिन वो चीज़ आप थोड़ा सा दूर रखें। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक समाज था उसमें जाति प्रथा कठोर नहीं थी। ऋग्वैदिक समाज में निचली जाति वगैरह कुछ ऐसा कुछ था नहीं। उसमें उस समय देखो, एक ही परिवार, ऋग्वेद में हम ऐसा देखते हैं कि एक ही परिवार का एक व्यक्ति लिखता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पापा ये काम करते हैं, मेरी मम्मी आटा चक्की चलाती हैं, या मेरा भाई ये करता है। मतलब एक ही परिवार का व्यक्ति कई सारे व्यवसायों का अपना सकता था। मतलब जाति प्रथा कठोर नहीं थी, ठीक है। और अगर थी भी तो वो इतनी कठोर नहीं थी जितनी कि मध्यकाल में आकर वो हो जाती है। इस समय वर्ग भेद बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल वगैरह में शूद्र वगैरह वर्ण में शामिल हो जाता है, शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। फिर धीरे धीरे जब प्राचीन भारत आता है, फिर शूद्रों की स्थिति काफ़ी दयनीय होती है। होते 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 जो जाति प्रथा होती है पूरी की पूरी, वो और ज़्यादा कठोर हो जाती है। सिर्फ शूद्रों को के लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ निचली जाति नहीं, जितनी भी पूरी जाति प्रथा है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों, ये चारों वर्णों की जो प्रथा थी, जातियों की जो प्रथा थी, वो दिन प्रतिदिन स्पेशली मध्यकाल में आकर वो सबसे ज़्यादा क्रूर और कठोर हो जाती है। ऊंच नीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी टाइम पर भक्ति आंदोलन का दौर शुरू होता है। तो समझिए इस बातों की कितना इम्पोर्टेंट था भक्ति आंदोलन। सामंत संस्कृति एक ऐसी सामंती संस्कृति रही थी जिसमें ऊंच नीच को बहुत ज़्यादा, वर्ग भेद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। इसमें क्या था, एक जो खास वर्ग था, एक ऊंचा वर्ग, एक अमीर वर्ग, एक ऊंची जाति के वर्ग जो थे वो अय्याशी, मतलब काफ़ी ऐशो आराम या दिखावे पर खर्च किया करते थे, ठीक है। ऊंची जाति का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आप सिर्फ ऊंची जाति को ही शामिल कर लो, अमीर लोग भी शामिल हैं, चाहे वो बहुत बड़े व्यापारी हों, चाहे कुछ हों। तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग था, खास वर्ग, वो अपना ज़्यादातर जो रिसोर्स था वो दिखावे, ऐशो आराम पर खर्च करता था। कट्टरपंथियों को बढ़ावा दिया जाता था, रूढ़िवादिता यानी कि जो पुराने विचार हैं उसको बढ़ावा दिया जाता था। और सही है, क्योंकि सही का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यही मैंने आपको अभी पढ़ाया कि जो जाति वाती थी या जो वर्ग या वर्ण व्यवस्था थी वो कठोर हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उस समय रूढ़िवादिता, जो पुराने विचार होते हैं, उसी को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो हल्का सा भी इसमें ढील नहीं थी। भक्ति आंदोलन इन्हीं प्रवृत्तियों के खिलाफ उठा एक आंदोलन था, जिसके कारण अखिल भारतीय स्तर पर इसमें एक साम्य दिखाई देता है। तो दोस्तों, इन्हीं सब के खिलाफ भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ था। और इसी में हम देखते हैं कि पूरे भारत में हम इस आंदोलन को देख सकते हैं। और ये समानता दिखाई देती है कि इसने जाति प्रथा का विरोध वगैरह किया। तो ये पूरे भारत में अखिल भारतीय स्वरूप में समानता हमें देखने को मिलती है भक्ति आंदोलन के ऊपर ऐतिहासिक रूप से यह दायित्व आ गया था कि इन
कुरीतिताओं यानी जो कुरीतियाँ हैं, जो बेकार रीति रिवाज हैं, जो बेकार समाज में रूढ़िवादिता है, उसकी वास्तविकता से जन सामान्य को परिचित कराए और उनमें इन्हें अस्वीकार करने का साहस उनमें पैदा करे। अपने प्रारंभिक दौर में राजनीतिक स्तर पर ये साधक सत्ता परिवर्तन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते थे, किंतु इतना जरूर कर सकते थे कि अपने व्यक्तिगत आचरण से और अपनी वाणी से शोषित पीड़ित जनता को चेतनशील बनाएं, उनमें आत्मसम्मान विश्वास पैदा करें, जो सही लगे उसे स्पष्ट कहने का साहस पैदा करें। देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के ऊपर ये दायित्व आ गया था कि भक्ति आंदोलन लोगों को जागरूक करे कि आपकी समाज में ये कुरीतियाँ फैली हैं, ये सही नहीं हैं। उनसे लोगों को परिचित कराए जो सामान्य लोग हैं, और लोगों के अंदर ये हिम्मत पैदा करे कि लोग इसको अस्वीकार कर सकें। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है कि समाज इतना कठोर था कि आप कुछ कह नहीं सकते थे, तो लोगों के अंदर हिम्मत भी नहीं थी। अगर समाज में एक व्यक्ति कुछ कहेगा, किसी भी धर्म के अंदर अगर कुछ वो कहेगा, चाहे आप इस्लाम धर्म ले लो, चाहे हिंदू धर्म ले लो, चाहे सिख, चाहे ईसाई धर्म, अगर किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कठोरताएं हैं और उस धर्म के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति किसी एक चीज़ को लेकर भी कुछ कहता है कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में ये चीज़ गलत है, तो सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और आज के अगर हम बात करें 500-600 साल पहले की, 700 साल पहले की अगर हम बात करें, तो आप स्थिति को समझ सकते हैं कि कितनी कठोर स्थिति रही होगी। आज भी हम समाज में किसी धर्म के खिलाफ किसी चीज़ के ऊपर नहीं बोल सकते। आज भी अगर आप खुला कहीं चाहें तो बोलना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप खुद सोचो उस समय क्या हालत रही होगी। तो लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी, तो लोगों के अंदर उसे अस्वीकार नहीं करने की हिम्मत थी। तो ऐसी चेतना पैदा करना कि लोगों में हिम्मत आए, ये भक्ति आंदोलन ने ऐसा कार्य किया। लोगों में ये जागरूक करने का प्रयास किया कि लोग समझें कि जो कुरीतियाँ हैं वो उसको अस्वीकार कर सकते हैं, और उसी का आज हम परिणाम देखते हैं कि आज हम कितने जागरूक हैं। हालांकि फिर भी कम है, अभी हमें और जागरूक होना है हर क्षेत्र में, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि आज हम अपनी प्रथाओं का या कुछ भी नियम वगैरह हैं, सभी को मानते हुए भी जो गलतियां होती हैं उनको हम अस्वीकार भी करते हैं। आज हम देख सकते हैं कि जैसे कि 3 तलाक का जो मामला था भारत में, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह इलीगल करार कर दिया, अस्वीकार कर दिया है कि वो अब लागू नहीं है। तो अगर आप ये देखें कि आज लोग इस बात को मान रहे हैं, आज भारत में जो कई सारी प्रथाएं थी हिंदू समाज की, उसमें कई सारे सुधार हुए हैं। तो ये क्या है, ये लोगों के अंदर जागरूकता है, लोग अब स्वीकार कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो ये सब शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन से। ये हमें समझना चाहिए कि उस समय शुरुआत हुई और आज हमें इसका कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो भक्ति आंदोलन दोस्तों यही था कि वो जो शोषित जनता थी, जो पीड़ित जनता थी, उसके अंदर उसको हिम्मत, आत्मविश्वास पैदा करना था। और यही जो भक्ति आंदोलन के संत वगैरह थे, उन्होंने यही करने का प्रयास किया। उत्तर भारत में नानक, कबीर, रैदास, दादू दयाल जैसे कवियों के प्रभाव को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इन कवियों ने असंतुष्ट समुदायों को वाणी दी, वाणी मतलब एक तरह से हिम्मत दी है, ठीक है। अकारण नहीं था कि इन कवियों में से अधिकतर तथाकथित नीची मानी जाने वाली जातियों से आते थे। कई चर्चित संत कवि बुनकर, नाई, जुलाहा, तेली, दर्जी, चमार या साधारण व्यापारी जातियों से थे। दक्षिण में मलयाली कवि तुबंद एच्छन तेली जाति से आते थे और बेमन्ना साधारण किसान परिवार से। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में हम देखें, हम यही समझ रहे थे कि भक्ति आंदोलन के संतों ने जो सभी जातियां हैं उन सबको एक समान रूप से देखा, सभी को हिम्मत की देने की बात की और परिचित कराया जो आपके अंदर कुरीतियाँ आपके समाज में फैल रही हैं उनके तहत। और इसी कारण से हम देखते हैं कि देखो निचली जातियों में कितनी जागरूकता आई और कई लोग इसमें शामिल हुए। जैसे कि यहाँ पे इनके नाम भी दिए गए हैं कि कई जातियों से, नाई, जुलाहा, तेली, जो नीचे की जो जातियाँ थी उससे भी संबंधित लोग भक्ति आंदोलन में शामिल हुए, कवि बने, उन्होंने भी कई सारे लेखन लिखे। गरीब किसान हो, व्यापारी हो, शिल्पी हो, परंपरागत व्यवस्था से असंतुष्ट होने के कारण सबके पास थे। कोई अपनी सामाजिक अवस्थिति से असंतुष्ट था तो कोई सामंती चक्र से मुक्ति पाना चाहता था।
किसी के लिए जाति समस्या थी तो किसी के लिए हिंदू मुस्लिम विभेद। शोषण के इस चक्र से मुक्ति और मानवीय एकता और ईश्वर के समक्ष सबकी समानता के आकांक्षी पूरे भारत में पैदा हो चुके थे। इन परिस्थितियों में पहले एक ईश्वरवादी आंदोलन ने, बाद में भक्ति आंदोलन की अन्य प्रथाओं ने अपने आत्मविश्वास और निर्भीकता से सब ने साहस पैदा किया। तो देखिए दोस्तों, सभी जो मेनली जो लोग थे वो असंतुष्ट थे, चाहे वो गरीब किसान थे, व्यापारी थे, जो शिल्पी थे, वो अपनी परंपरागत जो व्यवस्था थी उससे असंतुष्ट थे, या जो दूसरी चीज़ें हैं वो उससे असंतुष्ट थे। मतलब ये कि जो समाज था उसमें जो अलग अलग वर्ग थे वो किसी न किसी कारण से समाज को लेकर असंतुष्ट थे, उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि भाई समाज में कुरीतियाँ हैं तो कोई ना कोई तो भाई असंतुष्ट तो हो गई। अब कई लोग अपनी स्थिति को लेकर असंतुष्ट थे, जो नीची जाति के जो लोग थे भाई वो तो असंतुष्ट थे अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर। कई दूसरे जो लोग थे वो सामंती जो चक्र था जिसमें जमींदार ही सब कुछ था, तो उससे मुक्ति पाना चाहते थे। जो जाति समस्या थी उससे मुक्ति पाना चाहते थे। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम जो विभेद था, भेदभाव की जो बात थी उससे मुक्ति पाना चाहते थे, उसको दूर करना चाहते थे। तो कई सारे कारण थे, और भक्ति आंदोलन ने ईश्वर और मानव की समानता पर बल दिया, एक मानवीय एकता पर बल दिया। तो सभी लोग इससे प्रभावित हुए और ऐसे विचारों को फैलाने वाले लोग पूरे भारत में फैल गए, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाया और लोगों में आत्मविश्वास और निर्भीक बिना डरे साहस पैदा किया। तो ये सारी चीज़ें थी, भक्ति आंदोलन का एक अखिल भारतीय स्वरूप था। दोस्तों यहाँ पे हमने काफ़ी सारी बातें की। अब इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय भाषाओं का उत्थान। अब देखो, भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय आंदोलन था, पूरे भारत के लिए था, तो इसीलिए राष्ट्रीय भाषा का भी उद्भव या उत्थान हुआ, क्योंकि स्थानीय भाषा ज़्यादा प्रबल थी ना, अलग अलग स्थान पर अलग अलग बोली, अलग अलग लिपि, अलग अलग भाषा, तो उसको मिलाकर एक राष्ट्रीय भाषा का भी उत्थान हुआ। हालांकि स्पष्ट तौर पर तो राष्ट्रीय भाषा आज भी हमारे पास नहीं है ना, इंग्लिश का यूज़ ही होता है मैक्सिमम पूरे भारत में, हिंदी भी नहीं बोली जाती पूरे भारत में, कर्नाटक वगैरह में कहाँ इंग्लिश बोली जाती है। अभी आप थोप भी नहीं सकते हिंदी को दक्षिण भारत में, अगर थोपोगे तो कई सारे नेता ऐसे थे संविधान सभा में कि उन्होंने ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं जिन्हें आप अभी आगे पढ़ेंगे कि अगर आप हम पर थोपोगे तो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये था, समझ जाओ कि कुछ भी हो सकता है, मतलब आप भाषा को थोप नहीं सकते थे। हालांकि संविधान सभा ने कहा था कि हिंदी भाषा पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन आज तक उसको थोपा नहीं गया, और सही भी है, किसी पे थोपा नहीं जा सकता ऐसी किसी भी चीज़ को, और दक्षिण भारत ने कभी भी हिंदी को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो अपनी अपनी मान्यताएं जो भी है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय भाषाओं के उत्थान की। तो यहाँ पे ये मत समझना कि पूरे देश के लिए एक भाषा का यहाँ पे मतलब है राष्ट्रीय भाषा का, कि मैक्सिमम जो स्थानीय भाषाएं थी, बिल्कुल छोटे छोटे जगहों की जो अलग अलग भाषाएं थी, उनमें थोड़ी सी एकता आई, कई सारे वर्ड्स का, कई सारे शब्दों का आदान प्रदान हुआ। जैसे कि अब हम राजस्थान जाएंगे, अगर हम हरियाणा जाएंगे, अगर हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, अगर हम बिहार जाएंगे, अगर हम बंगाल जाएंगे, भाई अब इन सब जगहों पर अगर आप जाते हो, अगर आप एनसीआर वगैरह में रहते हो, दिल्ली एनसीआर वगैरह के अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप इन सब एरिया में जाओगे तो आप इन सभी एरिया की भाषा समझ जाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी भाषाओं में कई सारे शब्द मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि बंगाली में थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, लेकिन फिर भी कई सारे शब्द मिले जुले हैं। बिहारी की भाषा में कई सारे शब्द मिले जुले हैं, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय भाषा का मतलब कुछ ऐसा ही है कि भाषाओं के जो शब्द थे उनका आदान प्रदान हुआ। अभी से समझ लेंगे जो भी चीज़ें। अखिल भारतीय भक्ति को अब हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भक्ति आंदोलन के कवियों का लक्ष्य सामंतों से या पुरोहितों से नहीं, बल्कि जन सामान्य से संवाद करना था। यह संवाद मातृभाषाओं से ही संभव था। भक्ति आंदोलन के कवियों के लिए सामंत पुरोहित करुणा और व्यंग्य के विषय थे, और उनकी भाषा कूपजल थी। देश का कोई भी कोना हो, भक्त कवियों ने अपनी अपनी मातृभाषाओं में सामंती विकृतियों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इस तरह यह दौर लोक भाषाओं के उत्थान और प्रसार का दौर था। सत्ता वर्ग की भाषा को व्यक्ति आंदोलन के कवियों ने न सिर्फ अस्वीकार कर दिया, बल्कि संवैधानिक तौर पर उसके अस्वीकार के तर्क भी गढ़े। संस्कृत और फारसी जिस संस्कृति
का प्रतिनिधित्व कर रही थी वह सामंतवादी और रूढ़िवाद को प्रक्षय या बढ़ावा देने वाला था। भक्ति आंदोलन के कवियों का लक्ष्य इस संस्कृति का प्रतिरोध और लोक संस्कृति की स्थापना करना था। चाहे सगुण हो या निर्गुण, सूफी हो या संत, तमिल हो या असमिया, हिंदू हो या मुस्लिम, अखिल भारतीय स्तर पर कवियों ने उन समुदायों की भाषा में कविता रची जिनकी संवेदनाओं को मुख्य धारा के साहित्य में स्थान नकार दिया गया था। देखिए दोस्तों, अब क्या था कि जो भाषाएं थी वो संस्कृति हो गई, फारसी हो गई, यही शासन की पहले भाषाएं रही थी। प्राचीन भारत में संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया गया था, फिर मध्यकालीन भारत में फारसी भाषा को महत्व दिया गया था। तो इन भाषाओं को भक्ति आंदोलन के संतों के द्वारा नकार दिया गया। इन्होंने कहा कि ये जो भाषाएं हैं वो रूढ़िवादिता को, पुराने विचारों को बढ़ावा देती हैं। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, भक्ति आंदोलन ने जो पहले जो स्थानीय भाषाएं थी उनको पूरी तरह नकार दिया जाता था, संस्कृत फारसी पर बल दिया जाता था। लेकिन ये जो भक्ति आंदोलन के जो कवि वगैरह थे, इन्होंने स्थानीय भाषा जो मातृभाषाएं थी व्यक्तियों की, उनको बढ़ावा दिया। हालांकि हम राष्ट्रीय भाषाओं को संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो स्थानीय भाषाएं थी उन्हीं के शब्दों में, उसी भाषा में अपनी बात को समझाने पर बल दिया। समझिए बात को। भक्ति आंदोलन के जो लोग थे, अखिल भारतीय आंदोलन के जो कवि थे, उन्होंने स्थानीय मातृभाषाओं में अपनी भक्ति के विचारों को समझाने का लोगों को प्रयत्न किया। और जितने भी अखिल भारतीय भक्ति संबंधित जो कवि थे, उनका लक्ष्य सामंत, पुरोहित नहीं थे। उन्हें इनसे बात नहीं करनी थी, उन्हें सामान्य जनता से बात करनी थी। और सामान्य जनता को तो आम भाषा आएगी ना, जमीनी स्तर पर जो भाषा है। देखो, आज हम देखें भारत सरकार में तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ये दोनों भाषाएं चलती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है, ज़्यादा पढ़ा लिखा, इंग्लिश और हिंदी के बारे में ज़्यादा उसने नहीं पढ़ाई की है, और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो गया या कहीं दूसरा राज्य हो गया, हर जगह पर स्थानीय भाषाएं हैं। तो अगर आप किसी एक साधारण व्यक्ति को स्थानीय भाषा में, उसकी गांव की भाषा कह लो, उसमें अगर आप उसको समझाने का प्रयत्न करोगे किसी भी चीज़ को जो कि भारत सरकार कर रही है, तो वो आसानी से समझ जाएगा। लेकिन वही चीज़ मान लो कोर्ट का कोई आदेश है, इंग्लिश में उस व्यक्ति को मिलता है, उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, तो उसे आसानी से समझ आएगा? नहीं आएगा। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मिल जाएगा तब भी मुश्किल है। अब यहाँ पे शुद्ध हिंदी तो लिखी हुई है, अगर हम ऐसा देखें तो शुद्ध हिंदी है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। अब मैंने आप पढ़ रखा है तो मैं आपको ज़्यादा बेटर समझा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जब शुद्ध हिंदी होगी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा। अब स्थानीय आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने के लिए तो मैं हूँ, ताकि आप ज़मीनी स्तर पर अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे यही है कि इनको जनता से संवाद करना था, आम जनता से, और आम जनता की भाषा में ही इन्होंने अपने विचारों को फैलाया। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और इस लोक भाषाएं वही है, जनता की भाषा। भक्ति आंदोलन, तो दोस्तों चाहे सूफी हो चाहे संत हो, उन्होंने स्थानीय जो लोग थे उनकी भाषा में कविताएं रची, कई सारी चीज़ें रची, ग्रंथ वगैरह रचे। भक्ति आंदोलन के इन कवियों, देखो दोस्तों एक चीज़ और है, हो सकता है कि कई लोग सोचें कि यहाँ पर मुस्लिम चीज़ों से या इस्लाम धर्म से संबंधित कोई बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो भक्ति आंदोलन था वो इस्लाम और हिंदू या सभी धर्मों के लिए था, ठीक है। किसी भी धर्म को ये मतलब ये नहीं कहता कि बहिष्कार करना था, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो विचार हैं वो सभी के लिए थे। और हम जानते ही हैं, क्योंकि अब आगे चलकर भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन आपस में भी एकता रखते हैं, कोई इनके बीच कोई विवाद नहीं होता है। तो यहाँ पे भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये भक्ति के विचार थे। भक्ति आंदोलन के इन कवियों में कई ऐसे थे जिन्हें उच्च वर्ग की इन भाषाओं का ज्ञान था, किंतु इन भाषाओं के ज्ञान प्रदर्शन की जगह वे संवेदनाओं, प्रतीकों, कहानियों, जो झूठ थे, जो मिथक थे, आवाज़ों को पकड़ना चाह रहे थे, जो मातृभाषाओं में प्रकट हो सकती थी। व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार के साथ इस दौर में हम यह देखते हैं कि नगरीकरण और बाज़ारों के निर्माण के साथ जातीय निर्माण की प्रक्रिया प्रबल हो रही थी। तो ये बात मैंने अभी आपको समझाई दी दोस्तों, कि जो कई सारे कवि वगैरह थे उन्होंने स्थानीय भाषाओं में लोगों को बात समझाने का प्रयत्न किया। ऐसा इसलिए, देखो जो भक्ति आंदोलन के जो
कवि वगैरह थे उन्हें ऊंची वर्ग की भाषाएं आती थी। कई सारे कवि थे जिन्हें ऊंचे वर्ग की भाषाएं आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो आम जनता के बीच जो भाषा वगैरह बोली जाती थी उसका प्रयोग किया। समझ रहे हैं, जो स्थानीय जो भाषा थी उसका प्रयोग किया ताकि लोग ज़्यादा अच्छे से सभी बातों को समझ सकें। जो किसी धर्म में कोई मिथक है, कोई झूठ है तो उसको समझ सकें। लोग कोई कहानियाँ हैं, कोई प्रतीक है, उनको अच्छे से समझ सकें। जो भी बात है जो समझाना चाहते थे भक्ति आंदोलन से संबंधित कवि, वो समझ सकें। इसीलिए ये सारी चीज़ें उन्होंने मातृभाषाओं में की। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उस समय हम परिस्थितियां देख रहे हैं ना, जो जातीय स्थिति है वो और ज़्यादा कठोर हो रही है, सामंती प्रथा चल रही है जिसमें शोषण हो रहा है लोगों का। तो लोगों को जागरूक करने के लिए जल्द से जल्द उन्हें समझाना था, तो इसीलिए उन्होंने मातृभाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया। संपर्क के इस विस्तार का फल यह हुआ कि भक्ति आंदोलन के विभिन्न कवियों और कवियों की कविता में न सिर्फ हम अन्य लोक भाषाओं के शब्द और ध्वनियों को देखते हैं, बल्कि यह भी पाते हैं कि कुछ कवि अन्य लोक भाषाओं में कविता करने में भी पूर्णतः समर्थ हैं। तुलसी, जायसी, विद्यापति इत्यादि इस दृष्टि से अनूठे कवि हैं। तुलसी ब्रज में भी उतने ही निपुण हैं जितने अवधि में। अब यहाँ पर आ जाती है राष्ट्रीय भाषा। देखो, इन सभी कवियों ने क्या किया कि अलग अलग स्थानीय भाषाओं, मातृभाषाओं का प्रयोग किया और आपस में ही कवियों ने कई सारी चीज़ें एक दूसरे से कई सारे शब्दों का आदान प्रदान कर लिया। तो इससे ही पूरे भारत में भाषा की एकता स्थापित हुई। एक भाषा स्थापित नहीं हुई, लेकिन फिर भी भाषा में समानता आई, एकता आई। ठीक है, इसको समझिए। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तब भी आप चाहो तो रट लो, तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जैसे समझ में आए हमें वैसे करना चाहिए। ठीक है, जो लोक भाषाएं थी, जो आम भाषाएं थी, उसमें कवि बातचीत करने में पूरी तरह समर्थ थे। और वो कई भाषा, जैसे कि यहाँ पे तुलसीदास जी का दिया गया है, वो ब्रज भाषा भी अच्छे से बोल सकते थे, अवधी भाषा भी काफ़ी अच्छे से बोल सकते थे या लिख सकते थे उसमें। तो इससे क्या हुआ, शब्दों का आदान प्रदान हुआ, एक भाषा से दूसरी भाषा में कई सारे शब्द मिले जुले, तो इससे लोक भाषाओं में कई सारी चीज़ें शामिल हुई। जातीय निर्माण की प्रक्रिया में ही कबीर की कविता पेशावर से लेकर बंगाल तक के लोगों का कंठार बनी। भक्ति आंदोलन के तमाम कवियों की घुमड़ी प्रवृत्ति ने भी उनकी भाषाओं को प्रभावित किया, उनकी शब्दावली को समृद्ध किया और आपसी संबंधों को समृद्ध किया। अब देखिए, जो कबीर की कविताएं थी वो पेशावर मतलब पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक चल रही थी। खुद सोचो, अब एक मान लो इंग्लिश का सॉन्ग है, अब इंग्लिश का सॉन्ग अगर पाकिस्तान में गाया जा रहा है, अब पाकिस्तान छोड़ो, पंजाब में अगर गाया जा रहा है और बंगाल में भी गाया जा रहा है वही इंग्लिश का सॉन्ग, तो बहुत सारे जो शब्द हैं वो एक भाषा से दूसरे भाषा में जा रहे हैं। जो क्षेत्र है, जो चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है वही यहाँ पर भी बोली जा रही है, तो इससे एक राष्ट्रीय भाषा बन रही है। ठीक है, स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी समानताएं आ रही हैं विचारों में। जो भक्ति आंदोलन था उसके जो विचार थे उसमें जो वर्ड्स वगैरह थे उनमें हम देख रहे हैं कि एक तरफ पेशावर में भी वही कविता वगैरह गाई जा रही है लोगों के द्वारा, और बंगाल में, बिहार में भी कबीर से संबंधित जो कविता है, जो दोहे हैं, उसको गाए जा रहे हैं। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए दादू दयाल के संदर्भ में मैनेजर पांडे लिखते हैं, मैनेजर पता नहीं कहाँ से, वैसे पांडे लिखते हैं कि भक्ति काल के अधिकांश संतों की तरह दादू ने भी यात्री का जीवन जिया। उन्होंने गुजरात से चलकर राजस्थान के हर कोने की यात्रा की। इस निरंतर यात्री जीवन का प्रमाण उनकी कविता की भाषा देती है। यद्यपि उनकी काव्य भाषा का बुनियादी ढांचा पश्चिमी राजस्थानी से बना है, लेकिन उसमें गुजराती और पंजाबी शब्दों का भी मेल है। तो यहाँ पे आप फिर समझिए, एक पांडे जी हैं जो हमें समझाते हैं यहाँ पर दादू दयाल का एग्जाम्पल देकर कि देखो, दादू दयाल जी ने भी एक यात्री का जीवन जिया, एक कभी यहाँ कभी वहाँ। तो हम इनसे क्या समझते हैं, ये कि ये गुजरात से चलकर राजस्थान के हर कोने में गए, इन्होंने यात्राएं की, लेकिन इस यात्रा के दौरान इनकी कविता में जो शब्द थे वो एक भाषा के शब्द से दूसरे भाषा में शामिल हुए। जैसे कि गुजराती पंजाबी के शब्दों का भी मेल देखा गया, राजस्थानी भाषा में गुजराती शब्द शामिल हुए, पंजाबी शब्द शामिल हुए। मतलब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम भाषा
जो पढ़ रहे हैं ना, हम भक्ति के आंदोलन से संबंधित पढ़ रहे हैं। भक्ति आंदोलन ने अपनी बात को फैलाने के लिए भाषा का प्रयोग किया ना भाई। लैंग्वेज तो प्रयोग की जाएगी, लेकिन उस लैंग्वेज में हमें समानता देखने को मिली, जिससे कि एक राष्ट्रीय भाषा दिखी हमें। ठीक है। अगर इन कवियों की कविता, भाषा, शब्दावली, संवेदनाओं के स्तर पर एक दूसरे के इतने संयुक्त हैं, तो यह भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का ही परिचायक है। तो देखो दोस्तों, अब ये जो भक्ति आंदोलन था, हम देखते हैं ना, इनकी कविताएं पूरे भारत में फैली हैं। इनकी भाषा के जो शब्द हैं हम पूरे भारत में देखते हैं। भाई जो कविता है वो उसी रूप में गाई जा रही है, तो मतलब सेम भाषा भी देखने को मिल रही है। शब्द बहुत सारे मिलते जुलते आ रहे हैं। इनके जो विचार थे, संवेदनाएं थी, उसमें व्यापक रूप से एकता थी, समानता थी, और फैले हुए थे पूरे भारत में ही। तो ये सारी चीज़ें हमें भारत जो भक्ति आंदोलन है उसका एक अखिल रूप दिखाती है, एक अखिल भारतीय स्वरूप का परिचायक है। इस तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भक्ति आंदोलन सिर्फ दक्षिण भारत तक फैला था या सिर्फ ये उत्तर भारत में था, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि भक्ति आंदोलन का जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय था। तो यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। अब हम देखो दोस्तों, सारी बातें ना अखिल भारतीय स्वरूप में ही हैं। आप सारी चीज़ें एक ही टॉपिक में कवर कर सकते हैं, अखिल भारतीय स्वरूप। उसी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक विनिमय और संगीत, मतलब किस तरह से संस्कृति का आदान प्रदान हुआ भारत के अंदर, और संगीत के क्षेत्र में कैसी समानता आई या आदान प्रदान हुआ, ये समझ रहे हैं हम अखिल भारतीय भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में। अखिल भारतीय स्तर पर लोक जागरण की इस प्रक्रिया को समझने का एक माध्यम संगीत भी है। संगीत वह माध्यम है जो बंधनों को तोड़ता है। अपनी पुस्तक सूर साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी उचित ही रेखांकित करते हैं कि मध्य युग में संगीत के उत्कर्ष के समय मुसलमान उस्तादों ने जो गान बनाए उनमें राधा माधव जरूर आते हैं। देखो दोस्तों, संगीत की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो जो संगीत है वो बंधनों को तोड़ता है। आज हम लोग ऐसे, अब मान लीजिए अगर मैं एक हिंदू समुदाय से हूँ, वैसे तो मैं भारतीय हूँ, लेकिन अगर मैं हिंदू समुदायों से हूँ, मैं एग्जांपल आपको देकर समझा रहा हूँ बस, ठीक है। हम सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं, इंडियन से, उसके बाद हमारा धर्म आता है। तो अगर हम बात करें कि मान लो अगर मैं एक हिंदू हूँ, तो क्या मैं जो मुस्लिमों के द्वारा गायक या राइटरों के द्वारा जो गाने लिखे गए हैं, क्या मैं वो नहीं गाता? हाँ, क्या जो जैसे कि इमरान खान हो गया, तो इनके गाने कितने ज़्यादा फेमस है, इमरान खान के गाने कितने ज़्यादा फेमस है, क्या कोई व्यक्ति इनके गाने नहीं गाता जो दूसरे धर्म का होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गाने होते हैं वो बंधनों को तोड़ देते हैं। हम गाना गाते समय, गाना सुनते समय ये नहीं देखते वो किस धर्म का है, कौन है। तो गाना, संगीत की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो संगीत होता है वो क्या करता है, वो बंधनों को तोड़ता है। उसी तरह यहाँ पे बताया जा रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कि वो अपने साहित्य में लिखते हैं कि जो मुसलमान उस्ताद थे, जब संगीत मध्य युग का टाइम था, संगीत अपने उत्कर्ष पर था, ऊंचाई पर था, तो मुसलमान जो उस्ताद थे, गायक थे, वो अपने गाने में राधा माधव को भी जरूर शामिल करते थे। गायन में वो इनको शामिल करते थे, मतलब राधा और कृष्ण को भी शामिल करते थे। और वैसे भी भारत की जो संस्कृति रही है वो मिली जुली है, कोई वो नहीं है, सब चीज़ शामिल है। एक धर्म की चीज़ें दूसरे धर्म में हमें देखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें हैं। भक्ति आंदोलन के कवियों की रचनाएं भी बंधनों को तोड़ने वाली थी, और इसीलिए संगीत विधा के इन्हीं जुगलबंदी विस्मयकारी है। मतलब कि इतनी गहराई से जुड़ाव था संगीत का, तो ये काफ़ी विस्मयकारी, चौंकाने वाला है। अखिल भारतीय स्तर पर इनके आपसी संबंध और विस्तार को रेखांकित करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं कि कितना शानदार युग था। एक और मानसिंह का दरबारी संगीत है, दूसरी ओर सूर और तुलसी का गैर दरबारी संगीत। तो यहाँ दोस्तों यही है कि भक्ति आंदोलन ने भी अपने कवियों, जो कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में भी संगीत का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने कई सारे बंधनों को तोड़ा। और जो अखिल भारतीय स्तर पर हम देखते हैं उसमें रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जो युग था भक्ति आंदोलन का, मध्ययुगीन जो युग था, भक्ति आंदोलन जिस समय ज़्यादा व्यापक तौर पर पूरे भारत में फैल रहा था, वो एक शानदार युग था। ऐसा इसलिए कहते हैं रामविलास शर्मा, वो कहते हैं कि एक तरफ मान सिंह का दरबार था जिसमें संगीत था, दरबारी संगीत, और दूसरी तरफ जो ज़मीनी स्तर के संगीत थे जैसे कि सूर और तुलसी का गैर दरबारी संगीत। दरबारी संगीत मतलब एक शाही
संगीत, जहाँ पर एक राजा महाराजा बैठते हैं, गैर दरबारी, बिना दरबारी संगीत था। दक्षिण भारत में संगीत का केंद्र बना कर्नाटक। इस केंद्र के संचालक थे पुरंदरदास और वह दरबारी गायक नहीं थे। इस तरह वह सूर और तुलसी की परंपरा से जुड़े जाते हैं। ये सब गायक लोक भाषा में रचनाएं करते थे और उनकी भक्ति का आधार प्रेम और उसका परिणाम था वह लोकहित था। तो दोस्तों ये लोग लोक भाषा में, जो आम भाषा थी, जो आम लोगों की जो भाषा थी जिसमें लोग समझ सके, उसमें गायन वगैरह करते थे भक्ति आंदोलन के कवि, और उन्हीं की और अपनी संगीत वगैरह में प्रेम और ईश्वर के प्रति प्रेम और एकता की भावना ही थी इनके लिए अंदर, मतलब एकता को ही बढ़ावा दिया गया। संगीत और साहित्य के इस अनूठे संगम का ही प्रभाव था कि एक ही किस्म की रागनियाँ देश के विभिन्न कोनों में मिल जाती हैं। दक्षिण के राग का उत्तर के राग से सम्मिश्रण होता है। दक्षिण का कान्हारा विभिन्न नामों से उत्तर में गायन का आधार बनता है और मालवा का गौड़ प्रदेश के राग मिलकर मालव गौड़ हो जाते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं डिफ़िकल्ट हो याद करना, तो आप अपनी भाषा में भी थोड़ा आसान बनाकर इसे लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जो संगीत साहित्य थे वो उनका संगम देखा गया भक्ति काल में। अब बहुत सारे जो कवि थे दक्षिण के, उन्होंने कई सारे राग का यूज़ किया। संगीत में अलग अलग राग वगैरह होते हैं, वो उन राग का हम देखते हैं उत्तर भारत में भी हमें वो राग देखने को मिल जाते हैं। उत्तर भारत के कवियों ने जिस तरह से संगीत को गाया, जिस तरीके के नियमों का प्रयोग किया, उस राग या नियमों का प्रयोग दक्षिण के कवियों ने किया, तो इससे मिलाव हुआ। और जैसे कि यहाँ पे हम एक मालवा और एक गौड़ प्रदेश के राग के मिलन को देखते हैं और उससे बनता है एक मालव गौड़। एक ही राग देश के विभिन्न क्षेत्रों की कविताओं का आधार बनती दिखाई देती है। इसी का प्रभाव था कि जिन रागों का इस्तेमाल भक्ति आंदोलन के कवि करते दिखाई देते हैं, उनका स्वरूप मूलतः अखिल भारतीय था। एक ही राग का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों के कविगण करते हुए सहज ही मिल जाते हैं, तो रागों का आदान प्रदान हुआ। रामविलास जी लिखते हैं कि एक राग है सोरठा। सोरठा एक राग है, संगीत समझ लो एक, ठीक है, एक संगीत का एक नियम समझ लो। इसका संबंध सौराष्ट्र से होगा, ठीक है। सौराष्ट्र जानते हैं ना, कहाँ है सौराष्ट्र? गुजरात में। इसका उल्लेख कबीर, नामदेव, सूरदास और तुलसीदास के पदों के साथ है। एक राग है मुल्तानी। ये उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ पड़ता है ये, ठीक है, मुल्तान। इसका संबंध मुल्तान से होगा। सूरदास और मीराबाई के पदों के साथ इसका नाम आता है। इसके अलावा गुर्जर, आभीर और गण समाजों के नाम पर कुछ रोग लिख दिया गया, राग होगा, ठीक है। रागों का चलन हुआ। नाम राम गुजरी का उल्लेख चर्या पदों, विद्यापति, मीरा और सूरदास के पदों के साथ है। विद्यापति का अहिरानी, शंकरदेव का अहीर, सूरदास का अहीरी शब्द सब एक ही राग है। देखो दोस्तों, रामविलास जी लिखते हैं कि एक राग है सोरठा और एक राग है मुल्तानी। तो सोरठा जो राग है वो कहाँ का है? वो सौराष्ट्र का है, गुजरात की तरफ पड़ता है, ठीक है। और कबीर, नामदेव, सूरदास, तुलसीदास ये तो गुजरात के नहीं है ना, बट फिर भी इनके लेखन में, इनके पदों में, इन्होंने जो दोहे लिखे हैं, पद लिखे हैं, उसमें हमें ये राग देखने को मिलता है। एक मुल्तानी राग है जो अलग अलग जो कवि रहे हैं, सूरदास, मीराबाई, इनके पदों में देखने को मिलता है। ये क्या है? ये दर्शा रहा है कि एक राग का दूसरे राग से मिलन हुआ है, संगीत का मिलन हुआ है भक्ति के टाइम पर, भक्ति आंदोलन के दौरान। कई सारे गुर्जर, आभीर गण समाजों में कुछ नाम थे, कुछ मतलब राग थे, नाम नहीं राग थे, इनके नामों पर कुछ राग हुआ करते थे जिनका अलग अलग कवियों ने प्रयोग किया है। नव जागरण के इसी प्रभाव में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर संगीत के विविध केंद्र स्थापित होते हैं जिनका आपस में बहुत सृजनशील संबंध दिखाई देता है। मतलब यही नव जागरण, मतलब एक नई चेतना लोगों में शुरू होती है, नया जागरूकता आती है। तो ये जो युग था, इस युग में हम देखते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे भारत के स्तर पर संगीत के विविध केंद्र स्थापित हो जाते हैं। मतलब संगीत शुरू होता है, ठीक है, मतलब
संगीत वैसे भी बहुत प्राचीन है, बट फिर भी संगीत के कई सारे केंद्र स्थापित हो जाते हैं और पूरे भारत में हमें इसके मिश्रण दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली। मुल्तान से लेकर बंगाल तक एक ऐसी धारा प्रभावित होती है जो भक्ति आंदोलन की संवेदना को जन सामान्य के हृदय में चिरस्थायी रूप प्रदान कर देती है। मतलब यही है कि सम्मिश्रण दिखाई देता है, एक जैसी संगीत की भावना दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी बातें कर ली संगीत को लेकर, काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली। संगीत को लेकर नहीं, अखिल भारतीय स्तर पर हमने भक्ति को काफ़ी बेटर तरीके से पूरी तरह समझ लिया है। बस अब हमें एक निष्कर्ष देखना है, ठीक है। अखिल भारतीय स्तर पर भक्ति का स्वरूप कैसा था, ये सारी चीज़ें जितनी भी अभी तक हमने बात की ना, वो सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए थी कि अखिल भारतीय स्तर पर भक्ति का स्वरूप, ये जो टॉपिक था यही था सब कुछ अभी तक। अब हम डायरेक्टली निष्कर्ष देख रहे हैं। कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन, अब डायरेक्टली पढ़ लेता हूँ जल्दी से इसे। कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन के एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था जिसकी कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो संपूर्ण भारत में इसकी विभिन्न धाराओं में समान रूप से देखी जा सकती थी। विषय के स्तर पर यह आंदोलन समान धर्म चेतना से पूरे भारत में सक्रिय था, किंतु बहुलतावादी दृष्टि से देखने पर यह भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई देता है कि हर प्रदेश के साहित्य और अन्य कलाओं की अपनी सुगंध भी इस आंदोलन में विद्यमान थी। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भक्ति आंदोलन था वो तो एक तरफ से आप उसे भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन कह सकते हो, जिसमें संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, कई सारी विशेषताएं इसमें शामिल थी। और पूरे भारत में कई सारी हमने सांस्कृतिक एकता की भी बात की थी, जिसमें कई सारी चीज़ें पूरे भारत में समान रूप से फैलें। और ये सभी धर्मों, ये मतलब किसी भी धर्म वगैरह के खिलाफ नहीं था, ये सबकी एकता की बात करता था। हालांकि इसमें हमने बात की थी भारतीय सांस्कृतिक एकता की, लेकिन फिर भी इसमें कई सारी असमानताएं भी थी। पूरे भारत में कई चीज़ें भक्ति आंदोलन से संबंधित सेम थी और कई चीज़ें सेम नहीं थी, क्योंकि कई चीज़ें हम देखते हैं कि जो स्थानीय चीज़ें थी, अलग अलग स्थान पर कई चीज़ें स्थानीय रूप से प्रेरित थी। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो दक्षिण का जो एरिया है, यहाँ पर कुछ असमानताएं थी उत्तर के एरिया से। यहाँ पर बस इतना ही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस आंदोलन ने अपना विशिष्ट चरित्र विकसित किया। तो अलग अलग परिस्थितियां थी, सामाजिक सांस्कृतिक जो आवश्यकता थी उसके हिसाब से इसने अपना एक अलग विशेषता धारण किया। इस आंदोलन ने लोक संवेदना से यह आंदोलन इतने गहरे संयुक्त था कि अखिल भारतीय स्तर पर इसने आधुनिक राष्ट्रीय भाषाओं का नया आयाम दिया। भक्ति आंदोलन के दौर में लोक भाषाएं शिल्प संवेदना के हमारे भावों को पूरे देश में अभूतपूर्व स्तर पर प्रकट करते दिखाई देती हैं। भक्ति आंदोलन के कवियों का साहित्य के साथ साथ संगीत से भी अनूठा रिश्ता था, और इस युग के संगीत को देखने से पता चलता है कि विभिन्न प्रदेशों में सक्रिय रूप से इस आंदोलन के बीच आपसी रिश्ता गहरा था। यही कारण है कि प्रतिरोध चेतना और सांप्रदायिकता, जातिवाद, स्त्री शोषण जैसी प्रवृत्तियों के खिलाफ जन जागरण के लिए हम जब भी परंपरा की ओर मुड़ कर देखते हैं तो भक्ति आंदोलन से ही सर्वाधिक सामग्री प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, ये जो भक्ति आंदोलन था, अगर हम इसका निष्कर्ष देखें शॉर्ट में, यही है कि जितनी भी बातें अभी हमने समझी उसका यहाँ पे निचोड़ बताया गया है। भक्ति आंदोलन में हम क्या देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन था वो पूरे भारत में फैला था। इसमें हम एकता को देखते हैं कि कई सारी चीज़ें मूलभूत चीज़ें थी, सिद्धांत थे जो पूरे भारत में फैले थे, जैसे कि जाति प्रथा का विरोध हुआ और जो कई सारी जो बुराइयां थी समाज में उसका विरोध किया गया। तो ये सारी चीज़ें पूरे भारत में, अखिल भारत में समान थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे साथ में ही है कि कुछ स्थानीय चीज़ें भी थी, जैसे कि कई चीज़ें भक्ति आंदोलन में असमान थी, स्थानीय स्तर के में फैली थी। जैसे कि कुछ चीज़ें पूर्वी भारत में फैली हैं तो वो चीज़ें हो सकता दक्षिण भारत से असमान हों। तो भक्ति आंदोलन में कुछ चीज़ें असमान भी थी, यहाँ पर ये बात है। और ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्ति आंदोलन ने एक जागरूकता पैदा की, लोगों में जागरूकता पैदा की, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि वो अपनी जो भी कुरीतियाँ हैं उसको पहचानें और उसका विरोध करें, उसको अस्वीकार करने की उनमें हिम्मत जगाई
किसने? भक्ति आंदोलन ने। जैसे कि जातिवाद, स्त्री शोषण, इन सभी चीज़ों के खिलाफ उसने जन जागरण किया, मतलब कि लोगों को जागरूक किया। और जब कभी भी हम इन सभी चीज़ों की बुराइयों की तरफ देखते हैं तो भक्ति आंदोलन हमारा एक मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपने यहाँ तक समझ ली होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और सबसे बड़ी चीज़ ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप इसे सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस यही कहूँगा कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो थोड़ा रेस्ट करें। एक बार वीडियो को अगर आप थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद एक बार देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।